अभी यहाँ पे आईपीएल में कल के लड़के घुसे हुए हैं और वो आपको बोल रहे हैं आओ बेटिंग करो, उसी से वो आत्महत्या हो गई। वो आप बता रहे हो करोड़ 1.5 करोड़ का उसने कर्जा उठा लिया था, और यहाँ 20-20 22-22 साल के लड़के करोड़पति अरबपति हुए जा रहे हैं आईपीएल खेल खेल के, और पीछे उनके लोग साधारण पब्लिक आत्महत्या कर रही है। और ऐसा नहीं है कि लोग अनअवेयर हैं, उन्हें पता है कि असलियत में जब वो बैटिंग करते हैं लोगों के पैसे डूबते हैं, और जिनके डूबते हैं वो लोग ये सब कदम भी उठाते हैं, उनके घर बार बिक जाते हैं, कुछ लोग तो घर से भी भाग जाते हैं। उन्हें ये सब चीजें पता हैं जो लोग बैटिंग करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल वो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ नहीं होगा ये चीज। उन्हें लगता है, उन्हें जेन्युइनली लगता है कि ये चीज स्किल है। अगर तुम किसी बैटिंग ऐप पर पैसे लगा रहे हो तो वो चीज स्किल है, क्योंकि जब विराट कोहली खेल रहा है तो विराट कोहली उस पिच पर कितने टाइम, पिछली बार उसने कितने रन मारे थे, इस बॉलर के सामने वो कितने रन बनाता था, जब ऐसा वेदर कंडीशन होती है तब ये टीम ऐसे परफॉर्म करती है। उन्हें जेन्युइनली लगता है कि वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं मैच को। उन्हें पता है कि इस पिच पे ये वाला बॉलर बॉल फेंकता है और सामने ये बैट्समैन होता है, तो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से इतना ऐसे परफॉर्म किया तो शायद आगे भी ऐसे परफॉर्म करेगा, तो वो उस हिसाब से उन्हें लग रहा है ये स्किल है। लेकिन घंटा कुछ भी स्किल नहीं है। परफॉर्मेंस मैटर करती है, और वो परफॉर्मेंस तुम्हारी मैटर नहीं करती, वो क्रिकेटर की मैटर करती है। क्रिकेटर को पैसे मिलेंगे चाहे वो आज कितने भी रन बनाए या ना बनाए, और वो चीज हर बारी नहीं कोई क्रिकेटर उस पिच पे रन आके मार देगा। तुम्हें लगता है कि पहले 7 बार मारा है तो 8वीं बार गेम अलग है, सिचुएशन अलग है, आज उसका दिन अलग है, तुम्हें कैसे पता कि साला वो आज भी उस पिच पे इतने रन मार देगा। ये तो प्योरली स्पेक्यूलेटिंग है, प्योरली सट्टा है। तुम इसे स्किल कैसे समझ सकते हो? और जो लोग ये बैटिंग प्रमोट कर रही हैं, आचार्य प्रशांति जी इन लोगों को कह रहे हैं कि 20-22 साल के लौंडे हैं जो आईपीएल खेल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं, वो चीज इमोरल तो है, क्योंकि इसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा रही है। लेकिन अब मोरालिटी भी हर किसी पे नहीं थोप सकते हम, क्योंकि वो चीज लीगल है तो वो कर रहे हैं। पर्सनली बताऊं, जो चीज लीगल है तो शायद मैं भी कर देता, लेकिन स्टिल मैं उसको इमोरल कहूंगा। अगर वो क्रिकेटर सामने आके बोल रहा है कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, लेकिन गलत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज लीगल है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी अगर मेरे को आगे जाके कोई बैटिंग ऐप का प्रमोशन आएगा तो मैं बैटिंग ऐप प्रमोट कर दूंगा, लेकिन मैं ये चीज बोल के करूंगा कि हाँ, बैटिंग ऐप से तुम्हारे पैसे डूबेंगे, 99% चांस है कि तुम डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। स्टिल मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें करना है तो फिर वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। अगर ये चीज बोल के प्रमोट कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात पर ना तो कोई नैतिकता का तकाजा है, ना कोई कानूनी नियम कायदा है। क्योंकि वो गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है इससे, बहुत तगड़ा रिवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, कुछ करना नहीं पड़ रहा उन्हें, और इतना भर के टैक्स ठोक रखा है इन चीजों पे, तो गवर्नमेंट भी क्यों ही एक्शन लेगी इन चीजों पे। भारत पर क्रिकेट की जो गिरफ्त है, भारतीयों पर को उस पर बहुत बहुत गहरा पुनर्विचार करने की जरूरत है। बहुत गलत लोगों को आपने अपना आदर्श बना लिया है, बहुत गलत लोगों को। हम वैसे ही समाप्त हो रहे हैं। मैंने पिछली रील में बोला भी था, कुछ लोग विराट कोहली को अपना बाप बना के बैठे हैं, भले ही खुद के बाप को कभी बर्थडे पे विश ना किया हो, लेकिन विराट कोहली के बर्थडे पर स्टेटस जरूर लगेगा। तो तुम क्यों ऐसे इंसान को आइडल बना के बैठे हो? हाँ, उसकी मेहनत को तुम प्रेज करो, उसने जो हार्डवर्क कर रहा है, उसने जो डेडिकेशन दिखाई है, उसका डिसिप्लिन, ये सब चीजें सीख सकते हो तो सीख लो उनसे। लेकिन सामने वाले बंदे से लड़ने मरने के लिए तैयार हो रखे हैं, क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने आज सेंचुरी मार दी और तुम्हारे फेवरेट प्लेयर आज नहीं मार पाया। कोई सेंस नहीं बन रहा इन बात का। डेली के 5-6 घंटे खराब कर रहे हो 3 महीने तक लगातार आईपीएल देखकर। जो टाइम अपनी जिंदगी पर लगा सकते थे वो तुम किसी और की जिंदगी पर लगा रहे हो। चाहे भारत राष्ट्र हो, चाहे समूचा विश्व हो, हम सब जा तो अब समाप्ति की ओर ही रहे। और वो जो पूरी समाप्ति की दर है उसको और बढ़ा रहे हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं आपके ये सब रोल मॉडल। इवन तुम अगर उस 4 घंटे की आईपीएल ना देखकर 1.5-2 घंटे कोई अच्छी मूवी भी देख लेते ना, वो टाइम भी उससे बेटर में ही गिनूंगा मैं, क्योंकि कम से कम तुम किसी एक्सपीरियंस से सीख तो लेते उस मूवी से कुछ। यहाँ तो तुमने टोटली 4 घंटे अपने बर्बाद कर दिए डोपामिन हिट में, चेयर लीडर्स को देखकर, अपने फेवरेट प्लेयर को देखकर जिसको तुम भगवान मान के बैठे हो, तुमने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई अच्छा, कोई ऊंचा काम बता दीजिए जिसमें आपका कोई रोल मॉडल आपको कभी नजर आया हो। पर्यावरण के लिए आपने इनमें से किसी को पहल करते देखा? पशु पक्षियों के लिए आपने इनमें से किसी को पहल करते देखा? ये पहल करते बस इस बात के लिए कि जुआ खेलो, सट्टा खेलो। और कमला और ऐसी बात नहीं है ये क्रिकेटर कर नहीं सकते। अब इतना पैसा हो चुका है, ऑलमोस्ट हर एक क्रिकेटर की नेटवर्थ 20-25-30 करोड़ तो हो ही चुकी है, क्योंकि हर दूसरा क्रिकेटर आईपीएल में 10-15 करोड़ का तो बिक ही रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों के पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है।
बस वही है, लालच है कि क्यों अच्छी चीजों को प्रमोट करें। पैसे तो उनमें भी मिलेंगे, लेकिन जब इजी पैसा, जल्दी पैसा इधर से आ रहा है तो वो क्यों करेंगे। एक बार अपने आप को भी उनके शूज में डाल के देखोगे तो शायद तुम भी ना करो ये चीज। मैंने ये बात आचार्य प्रशांत को नहीं बोली, मैंने हम सबको बोली है। इसको बेचने में ही सबसे आगे हैं। और देश की और विश्व की जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उन पर ये मौन है, मूक है। इनकी हिम्मत नहीं होती कि कहीं अन्याय हो रहा है उसका विरोध कर सकें। इन्हें पता ही नहीं होगा ये कौन से बड़े सजग और जागरूक प्राणी हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं होगा दुनिया में चल क्या रहा है। तो ये क्या आएंगे किसी मुद्दे पर अपना विरोध या समर्थन बताने, इन जानते ही नहीं कुछ। तो ऐसे ही है। मैं पूछ रहा हूं, किसी ढंग के मुद्दे पर आपने अपने किसी आदर्श को, नायक को, रोल मॉडल को बोलते देखते सुना? पानी समाप्त हो रहा है, हम प्यासे मरने वाले हैं और एक दूसरे का गला काट काट के मरने वाले हैं। वाटर स्केर्सिटी पे आपका कौन सा क्रिकेटर या पानी खत्म होने वाला है। शिट भाई, ओए क्या, मोटर चला के आइयो, पानी खत्म होने वाला है। किसने सोचा? आचार्य प्रशांत कह रहा है। कौन सा रोल मॉडल बोलने आया बताइए? धार्मिक कट्टरता बढ़ती ही जा रही है, इस पे कौन सा आपका क्रिकेटर बोलने आया बताइए? उल्टे ये तो कई तरीकों से कट्टरता को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। कैसे? कई इनमें से ऐसे हैं। AQI बिगड़ता ही जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली NCR में अगर आप रहते हो तो आपकी औसत उम्र 10 से 15 साल घट गई। आपके दिल्ली वाले ही कौन से क्रिकेटर हैं जो इसके बारे में एक लफ्ज भी बोल रहे हैं बताइए? क्योंकि दिल्ली में रहते ही नहीं है, वो तो विदेशों में रहते हैं, आपके पैसे से विदेशों में रहते हैं। और आप दिल्ली के गैस चेंबर में सड़ सड़ के मरिए। हर दिन जो आप दिल्ली NCR में बिता रहे हैं, हर दिन पर आपकी जिंदगी से कुछ घंटे कम हो जा रहे हैं। 24 घंटे अगर आपने दिल्ली में बिताए हैं तो आपकी जिंदगी से कुछ घंटे कम हो गए। हर 24 घंटे पे कुछ घंटे कम हो गए। और इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को, क्योंकि सब सब भुगत रहे हैं ना। अगर वो अकेले ही रह रहे होते, अगर मान लो तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम अकेले इंसान ही रह रहे होते ऐसे गैस चेंबर में जहां पर इतना ज्यादा AQI है, तब तुम्हें फर्क पड़ता। लेकिन अब तुम्हारे साथ लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ हो रहा है और तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये भी सह रहे हैं तो हम भी सह लेंगे, तो इसलिए तुम उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा रहे। लेकिन मरोगे तो तुम जल्दी। और दिल्ली NCR के जो बड़े नाम हैं क्रिकेट में, उनसे पूछिए कि तुम्हारे ट्विटर अकाउंट पे ये सब तो कभी नहीं आता भाई। हमारी जान जा रही है और तुम हमें जुआ खेलना सिखा रहे हो। हाँ, क्योंकि जुआ खेलकर वो फिर विदेश में चले जाएंगे ना पैसे जीत कर। मजाक कर रहा हूँ। नशा, सिर्फ नशा। यमुना की दुर्दशा पर आपका कोई रोल मॉडल कभी बोलने आया? क्यों भाई? यमुना चीन में बहती है क्या, या पाकिस्तान में, कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है? हम राष्ट्रवादी लोग हैं भाई, चीन पाकिस्तान में कुछ भी रहो, हमें क्या मतलब है? तो यमुना भी हमारे देखे चीन में होगी। यमुना छोड़ दो। और बड़ी बात तो ये है कि इन क्रिकेटरों को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि ये देखो देश के रोल मॉडल हैं ये। इन्होंने देश के लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया और पाकिस्तान को हरा दिया तो जैसे ही इन्होंने जंग जीत ली। इंडिया के लोगों की पता नहीं कितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी इन 11-12 क्रिकेटरों ने। गंगा को लेकर के हमारा कोई रोल मॉडल आ रहा है कुछ बोलने? हम जानते हैं क्या कि गंगा जी की अभी क्या दुर्दशा है? कोई फर्क पड़ रहा है हमको? कल अभी बात हो रही थी, आपको ही बोले देता हूं, गंगा जी की हालत क्या, ये जानना हो तो गूगल पर GD अग्रवाल सर्च कर लीजिएगा। GD अग्रवाल IIT कानपुर, तो पता चलेगा गंगा जी की हालत क्या है। कौन सा आपका एंटरटेनर, चाहे वो एक्टर हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे लीडर हो, यही लीडर भी तो एंटरटेनर ही और क्या है। लीडर तो लीडर है इसीलिए क्योंकि बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट करते हैं, एक नंबर का मनोरंजन करते हैं सब नेता। तो इन सब एंटरटेनर्स से पूछिए कि मेरी गंगा जी की हालत क्यों है, और कल वो अगर नहीं रहेंगी तो कौन जिम्मेदार होगा? पूछिए इनसे। कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कल को वो पॉलिटिशियन खुद ही नहीं रहेंगे। सारे के सारे 60, 65, 70 साल के हैं। 10-12 साल में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी ऐश की जिंदगी जी के चले जाएंगे। फर्क किन्हें पड़ेगा, तुमको और हमको। और इस पे कभी क्यों नहीं तुम कुछ बोलते हो? पूछिए। हम बोल सकते हैं, वैसे हम बोल सकते हैं। एक इंस्टाग्राम की स्टोरी भी लगा दोगे ना
उसे भी बोलना ही कहते हैं। उसे भी कम से कम छोटे लेवल पर अपनी आवाज़ उठाना तो कहते हैं। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई ऐसा इश्यू दिखे जिसकी वजह से तुम समाज सफ़र कर रहा है, तो तुम स्टोरी लगा दिया करो भाई। भले ही तुम सड़कों पे आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक स्टोरी तो लगा सकते हो। विराट कोहली की स्टोरी लगाना बंद करो, धोनी की स्टोरी लगाना बंद करो, उनके बर्थडे पर उनको विश करना बंद करो। तुम्हारी फेवरेट टीम जीत रही है, अब वो आईपीएल जीत गई, उस पर स्टोरी लगाने से पहले जो रियल इशू हैं समाज के, उन पर एक आधी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दो, क्योंकि वो कम से कम 100-150 लोग तो देखते होंगे तुम्हारे अकाउंट में। 100-150 लोग तो होंगे तुम्हारे अकाउंट में फॉलोइंग लिस्ट में, कम से कम उन तक ये बात तो पहुंच जाएगी। उन्हें सबकॉन्शियसली ये चीज घुस तो जाएगी, जब वो बार बार देखेंगे ये चीज कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है देश में। अपनी शांति के लिए मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मैं इन मुद्दों पर सोचूं ही नहीं। सोचता हूं तो गुस्सा आता है, तो मैं अपनी एग्जैक्टली मैं भी आजकल यही थॉट प्रोसेस में चल रहा हूँ कि मैं ऐसी रील्स को ना देख ही नहीं रहा हूँ आजकल जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। अब देखो मेरी दोनों बात वैसे आपस में मेल नहीं खा रही है, लेकिन स्टिल मैं नहीं देखता, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली ना मेरे को बुरा फील करवाती है कि देखो यार हमारे देश में इतना बुरा हो रहा है, और उससे मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर इतना फोकस नहीं कर पाता। तो मैंने पर्सनली आजकल ये चीजें देखनी छोड़ रखी हैं, क्योंकि कुछ हो नहीं पाएगा ना सिर्फ मेरे बोलने से। अब मैं देखो ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये एक आवाज ही है, लेकिन जब रीलों की बात आती है तो मैं ऐसी वीडियोस को नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ। लिए ये कोशिश करता हूं कि जो सकारात्मक समाधान है मैं अपने आप को उस तक ही सीमित रखूं। और समाधान क्या है? समाधान ये रहा, हाँ, बौद्ध दर्शन, वेदांत, जिसकी आज चर्चा हो रही थी, अष्टावक्र गीता, उपनिषद, ये समाधान है। तो मैं अपनी पूरी ऊर्जा इसमें लगा देता हूं। जिन चीजों की आप बात कर रहे हो कि लोग जुआ खेलने के लिए, बेटिंग के लिए और एस्ट्रोलॉजी के लिए इन चीजों में, ऐप्स में फंसते जा रहे हैं और आत्महत्याएं हो रही हैं और हर तरीके की बर्बादी हो रही है, मैं उस बारे में सोचने लगूं तो मन बहुत खिन्न हो जाता है। तो मैं उस तरफ देखने एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात। से थोड़ा बचता हूं। पर आपने सवाल पूछ लिया आज। चलो तो बढ़िया वीडियो थी यार, ये एक नंबर की वीडियो थी। मेरा टेक यही है कि भाई अगर तुम आईपीएल देखते हो तो उसको धीरे धीरे कट डाउन करो, कि मुझे पता है अगर तुम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रखे तो तुम एकदम से नहीं छोड़ सकते देखना। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम ना स्कोर देखना स्टार्ट कर दो। अभी तुम पूरा मैच देखते हो, पहले एक काम करो, अगले दिन उसकी हाईलाइट देखना स्टार्ट करो, कुछ दिन हाईलाइट देखने के बाद उसका स्कोर देखना स्टार्ट करो। फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा कि तुम स्कोर से तुम्हें मतलब ही नहीं रहेगा, बस तुम्हें फाइनल सेमीफाइनल में कौन टीम पहुंची बस इतना पता होगा। बस इतना ही पता होना चाहिए। अगर तुम जेनुअनली तुम्हारा इंटरेस्ट है देख, तुम अपने आप छोड़ दोगे। और अगर तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो तो तुम एक काम करो, इसके रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल बना लो या फिर एक इंस्टा पेज खोल दो। कम से कम तुम्हारा वो जो टाइम लगा, इतना घंटे लगा रहे हो उसमें, तुम्हारा हो सकता है फ्यूचर में कुछ इनकम पोटेंशियल ही बन जाए, या एक करियर एस्पेक्ट की तरफ ही तुम इस चीज को ले जाओ। यही एक तरीका है इसको छोड़ने का। और अगर बैटिंग वैटिंग खेल रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, वो चीज तो बर्बादी का ही रास्ता है भाई, क्योंकि तुम उसमें कुछ नहीं होने वाला। और मैं तुम्हें कितना भी समझा दूं ना ये चीज, अगर तुम बैटिंग करते हो तुम समझोगे भी नहीं। पहली बात तो वो वाले लोग जो बैटिंग करते हैं वो लोग शायद पहुंचे भी नहीं होंगे इस वाली वीडियो के एंड तक। यही रियलिटी है, ऐसी इसी रियलिटी में जीना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम्हारे क्या टेक है तुम कमेंट में बताना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं ना अब लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर रहा हूँ, हर रात को मैं 9 बजे लाइव आया करूंगा, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और लाइव पे बात करा करेंगे।